हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनआई जामनगर 2010 का पेपर पीजी वाला है ना, वो भी परीक्षा से 77 नंबर वाला पेपर। तो अकॉर्डिंग WHO ओवरवेट इज, तो ओवरवेट क्या कहलाता है, तो बीएमआई यदि 25 से इससे ऊपर है तो ओवरवेट कहलाता है। अपन देखते हैं क्या होता है बीएमआई के संदर्भ में। तो स्टारवेशन क्या कहलाएगा, तो 15 या इससे कम है अगर आपकी बीएमआई, तो स्टारवेशन है 15 से 18.5 तक है तो अंडरवेट कहलाता है। नॉर्मल क्या होता है 18.5 से 22.9 तक रहता है तो ये क्या कहलाता है, नॉर्मल बीएमआई। ओवरवेट में 25 से 30 तक तो ओवरवेट, और ओबेस तो 30 से इससे ऊपर अधिक हुई तो ये क्या ओबेस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तुम डिग्री की चिकित्सा में क्या काम करते हैं, तो बी काम करते हैं, मतलब थियरी जो रहती है उसका भेदन कर दो। फिर अकॉर्डिंग टू एपीआई से माल न्यूट्रिशन इज चिल्ड्रन न्यूट्रिशन इज, तो क्या होता है चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन तो 61 से 80% होता है, ठीक है माल न्यूट्रिशन। उदावृत्ता फल योनि में क्या चिकित्सा करते हैं, तो इसमें त्रिवृत स्नेह का उपयोग करते हैं। उदावृत्ता योनि में क्या करते हैं, त्रिवृत स्नेह का उपयोग करते हैं। इन आउट, इफ आउट यूनिट ऑफ ब्लड इज गिवन द हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाय, तो क्या होता है एक यूनिट ब्लड चढ़ाने पर आपका हीमोग्लोबिन कितना इंक्रीज होगा, तो 1 ग्राम इंक्रीज होगा प्रतिशत में, ठीक है। अब 1 यूनिट में क्या होता है 350 ml ब्लड होता है। योग रत्नाकर के अनुसार निर्गुण तेल का रोगाधिकार क्या होता है, गंडमाला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि संख्या में 1 है, तो संन्यास उरुस्तम और अतत्वाभिनिवेश, ये व्याधि संख्या में 1 होती है, संन्यास उरुस्तम अतत्वाभिनिवेश। ग्रंथि क्या होती है, 2 होती है, क्या होती है वात या वात कफज होती है। पांडु के 5 भेद होते हैं, वात पित्त कफ शनि पात मति का भक्षण जन्य होता है। आम 2 प्रकार के होते हैं, अल्सर और विसूचिका। सुसुत के हिसाब से पांडु व्याधि में क्या दूषित होता है, तो रक्त होता है। सुसुत ने पांडु और कामला में दूषित क्या बताया, रक्त बताया। चरक ने क्या बताया, तो पांडु में मारक बताया, मांस रक्त और त्वचा बताया। कामला में क्या बताया, रक्त और मांस बताया, मतलब राम रक्त और मांस बताया। आगे बढ़ते हैं अपन, तो अर्श में दूसरे क्या होता है, तो मांस और मेद होता है। अब इसमें पढ़ते हैं, तो चरक के अनुसार क्या होता है, ममता होता है, मांस त्वक और मेद होता है, मांस त्वक और मेद। सुसुत ने बताया मांस और त्वचा बताया, सुसुत ने मांस और त्वचा बताया। आगे बढ़ जाते हैं, इफ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड कम विद कंप्लेन ऑफ फीवर कफ एंड रेस्पिरेशन रेट, क्या होता है 50 पर मिनट विद क्रिपिटेशन विदाउट चेस्ट एंड ड्राइविंग दैट इज सेड बी, तो क्या होता है न्यूमोनिया से संबंधित होगा। चरक आचार्य चिकित्सा स्थान की अध्याय में रासना खत का वर्णन किया, तो काश चिकित्सा में रासना खत का वर्णन किया है। सुसु संहिता में उत्तर तंत्र में यह यदि नाम दिए जाने का कारण क्या होता है, सुसु संहिता में उत्तर तंत्र को नाम दिए जाने के कारण श्रेष्ठ होने के कारण उत्तर तंत्र कहा है, संहिता का अंतिम हिस्सा होने के कारण उत्तर तंत्र कहा है, बहुकर्म संग्राम के कारण इसे उत्तर तंत्र कहा है। आगे बढ़ते हैं, चरक के अनुसार 20 के उपक्रम कितने होते हैं, 24 होते हैं। वर्ण उपक्रम कितने होते हैं, चरक के अनुसार 36, सुसु अनुसार 60 होते हैं। लुता 20 के उपक्रम 10 होते हैं। मूल गर्भ के उपक्रम 10 होते हैं। अनौपद शल्य निरंतर के उपाय 15 होते हैं। माधव निदान के अनुसार गुल्म के स्थान कितने होते हैं, 5 होते हैं। हृदय बस्ती नाभि 2 पार्श्व होता है, बहन 2 पार्श्व है ना। वात गुल्म का स्थान क्या होता है, बहन 2 पार्श्व। अब पित्त और कफ में क्या होता है, बस्ती नहीं होता है, उसकी जगह पे आमा से आ जाता है। फॉलोइंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेप्ट, तो क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन नहीं निकलते हैं ना, तो याद रखना एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये नहीं निकलते। बाकी क्या निकलते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन एलएच है ना, एफएसएच और टीएसएच ये सभी निकलते हैं। एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये पोस्टीरियर से निकलते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं, पेशेंट हेड इंजरी एंड सी इज द ग्रोथ कैजुअलिटी इज द है ना कमाटोस स्टेट दैट इज द कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी टू पेशेंट व्हाट विल बी द एग्जामिन फर्स्ट, तो क्या कहता है पहले वो एयरवे को चेक करेगा। इन एडल्ट फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ है ना डिजीनेस एक्सेप्ट, तो डिजीनेस एक्सेप्ट क्या होता है, तो पोलिन्यूराइटिस होता है। पोलिन्यूराइटिस तो इसमें क्या आता है, एक्सेप्ट में पोलिन्यूराइटिस आएगा। अब आता क्या डिजीनेस, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आता है, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज में आता है ना, पोस्ट न्यूरल हाइपोटेंशन में भी होता है। चांगेरी घृत का निर्देश किया गया है, तो गुद भ्रंश रुजापहम चांगेरी रहा गया तो रुजापहम और चौव्या दिया जाता है, तो गुद भ्रंश में उपयोग करते हैं। किस वे का रोग रुग्ण धारण किया गया, तृष्णा व स्थूल दोनों लक्षण है, तो रुग्ण क्रस दुर्बल है, रुग्ण को पुरुष का वमन होता है, तो उचित विधान क्या करना चाहिए, तो रुग्ण की चिकित्सा त्याग देना चाहिए। किस वे का रोग के रुग्ण को अगर तृष्णा स्थूल है, 2 लक्षण है, रुग्ण क्रस दुर्बल है और रुग्ण की पुरुष का वमन होता है, तो उचित विधान क्या है, तो रुग्ण की चिकित्सा को त्याग देना चाहिए। मुख रोगी में शस्त्र कर्म के पूर्व क्या देना चाहिए, तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, मुख से कुछ भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। मुख रोगी में शस्त्र कर्म से पहले मुख से कुछ भी नहीं देना चाहिए। रौद्र यंत्र क्या होता है, तो धूप में रखना चाहिए, रौद्र यंत्र को धूप में रखें। आगे बढ़ जाते हैं, तो if a patient has current stone after polyethiotomy that is the one of following test is useful to evaluation of each एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, तो क्या होता है ना, सीरम फास्फेटेज लेवल होता है। सोच की उत्पत्ति किस निदान कर रोग में हुई है, तो राजेश ज्वर से रक्त पित्त से ज्वर और रक्त पित्त से क्षय होता है। ज्वर से रक्त पित्त से क्षय, तो यहाँ पर राजेश। हृदय पार्श्वलम तृष्णा कौन से लक्षण में मिलने का मृत्यु होती है, तो यह अर्श व्याधि में। किस व्याधि में हृदय पार्श्वलम तृष्णा ये लक्षण मिलने पर मृत्यु, तो अर्श व्याधि में मृत्यु हो जाती है। उदक पात्रे दुहि मानम उदक पूर्व व्यक्ति प्रभुति प्रकृति भू सत्वम, यह किसका लक्षण है, शुद्ध स्तन्य का। उदक पात्रे दुहि मानम उदक पूर्व व्यक्ति प्रभुति प्रकृति भू तत्वम, तो शुद्ध स्तन्य का लक्षण होता है। मृत्युर्व्ययम स्याद लाभसः, तो किसके लिए कहा गया, जल के लिए कहा गया। मस्तिष्क का प्रमाण क्या होता है, तो अर्धांजलि होता है। चरक ने शुक्र और अपरोज का प्रमाण भी क्या बताया, अर्धांजलि बताया। हेयर एट एंड साइन इस स्कल इन एक्सरे इस तो काय में तो हो जाएगा, थैलेसीमिया में पाया जाता है। दत्वन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर वर्ज्य है, तो मुख श्लेष्मा को छोड़कर सभी में वर्ज्य। शिरो रोगों में, अजीर्ण में और काश में दत्वन का विधान नहीं किया गया। फिर आगे बढ़ जाता है, स्नेहनम कवलम कोष्णम, यह किसकी चिकित्सा होती है, तो दंतहर्ष की चिकित्सा होती है। स्नेहनम कवलम कोष्णम दंतहर्ष की चिकित्सा। सुतिका यह कौन सा दूसरी व्याधि है, तो पित्तज व्याधि होती है ना। पिताजी की शक्ति के सामने है ना, वो अलग श्लोक आएगा, पिताजी की शक्ति के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कफज नेत्र रोग में लेखन कराते हैं, तो पोथकी में क्या करते हैं, तो लेखन करते हैं, तो याद रखना पोथी को लिखते हैं। कुंभिका में क्या करते हैं, कुंभिका सन्निपातज रोग होता है ना। उत्संगिनी क्या होता है, सन्निपातज होता है, वो पोथकी कफज रोग होता है। भाव प्रकाश के अनुसार धान्य कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। भाव प्रकाश अनुसार कृष्णा क्या होता है, तो कृष्णा या त्रिश्रा, तो गुरु और विष्णु कारक होता है। निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य का समावेश चरक ने स्तन्य शोधन महाकसाय में किया है, तो मुस्ताका किया है। सुश्रुत ने वचा और हरिद्रादिगण में किया है, तो मुस्ताका। तो चरक अनुसार स्तन्य शोधन महाकसाय क्या होता है, तो पाठा मौसत सरदार मुस्तक मुर्वा गुरुचि वचकफल के रात कटुक रोहिणी सारिवा। पाठा मौसत सरदार मुस्तक मुर्वा गुरुचि वचकफल के रात कटुक रोहिणी सारिवा। वचा और हरिद्रादिगण में मुस्ताका उपयोग किया जाता है। फिर आगे जाता है, मैं तो फॉलोइंग क्लिनिकल इफेक्ट, तो कॉपर के कारण लिवर डैमेज होता है, टोकोफेरॉल का एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिंक क्या होता है, इंक्रीज डर्मेटाइटिस अराउंड नोज एंड माउथ। फिर फ्लोराइड क्या होता है, तो इंक्रीज बोन डेंसिटी है ना, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। आगे जाता है, भक्त निमित्त तृष्णा किसे कहा जाता है, तो सुश्रुत ने भक्त निमित्त तृष्णा का वर्णन किया। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, चरक के अनुसार क्या होती है, तृष्णा 5 होती है। सुश्रुत के अनुसार क्या होती है, 7 होती है। कौन सी होती है, चरक के अनुसार 5 वातज होती है, पित्तज होती है, आमज क्षयज और उपसर्गज होती है। सुश्रुत अनुसार वातज पित्तज कफज आमज क्षयज छतज भक्त निमित्त होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, वे समुत्थान अध्याय कहाँ का, रसायन पात का है। कर प्रतिचि अध्याय यह भी क्या है, रसायन पात का है। आसक्त श्रीकम अध्याय वाजीकरण अध्याय है। उपमानजात बलादिकम, तो यह भी वाजीकरण होता है। द इंक्रीज सीक्वेंस ऑफ द लाइफ स्टाइल इज द मलेरियल पैरासाइट इज द, क्या होता है, तो लाइफ स्टाइल अपने को उसको है ना, लाइफ साइकिल उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या स्पोरोजोइक फेज आती है, फिर एरिथ्रोसाइटिक फेज आती है, फिर इरिथ्रोसाइटिक फेज आती है और फिर गेमेटोसाइटिक फेज आती है ना, पैरासाइट मलेरिया में। आगे बढ़ जाते हैं, तो डैमेज ड्यू टू द आयरन पॉइजनिंग, तो कौन सा ऑर्गन, तो लीवर। आयरन की पॉइजनिंग के कारण लीवर खराब होता है। अब कौन सा कथन सत्य है, पानी क्षार या अभ्यंतर विद्युत की चिकित्सा होती है, सत्य कथन है। क्षार का दोष सर्पिल होता है, हाँ क्षार का दोष सर्पिल होता है, गुण नहीं होता है। वातज व्याधि में लेखन करने के बाद क्षार कर्म करना चाहिए, हाँ वातज व्याधि में लेखन करने के बाद क्षार कर्म करते हैं। अग्निकर्म गुणों में क्षार से श्रेष्ठ है, यस। आगे बढ़ जाता है, चरक ने त्रिमर्मी अध्याय में कौन सी मर्मों का उल्लेख किया है, आचार्य चरक ने खवसी क्या है, तो हृदय बस्ती और सिर का वर्णन किया है। सुश्रुत ने क्या है, बहन माना है, बस्ती हृदय और नाभि। कालांतर प्राणहर मर्म क्या होते हैं, तो कालांतर प्राणहर मर्म में सौम्य और अग्नि भाव होता है। क्या होता है, सौम्य और अग्नि। सत्य प्राणहर मर्म में अग्नि, कालांतर प्राणहर अग्नि और सौम्य। विसर्जन में वायु, वैकल्यकर में 4 मतलब कौन सा, जल महाभूत। और उजागर मर्म में 2 और 3
ऊर्जा 2-3 बजे होती है, मतलब वायु और अग्नि आएगा। चरक के अनुसार किस रस के अति सेवन करने से सप्त धातुओं का शोषण होता है? तो तिक्त रस के अत्यधिक सेवन करने से सप्त धातुओं का शोषण होता है। चरक का पूछा है, तिक्त रस के सेवन से सप्त धातुओं का शोषण होता है। अंश, पीठ, गुद, भंग और नितंब में कौन सी संधि होती है? तो सामुद्रिक संधि होती है। आरबीएस के 2025 में क्वेश्चन आया है। खुलक क्या है? तो जंगा पादयो संधि खुलक कहलाती है। भोजन के बाद तुरंत सोने से कौन सा दोष प्रकोपित होता है? तो त्रिदोष प्रकोप होता है। भोजन के बाद तुरंत सोने से क्या होता है? त्रिदोष प्रकोप होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो क्षीण शुक्र में कौन से दोष होते हैं? तो वात और पित्त दोष होते हैं। कुणक में रक्त होता है, क्षीण में वात और पित्त होता है, ग्रंथि में कवि होता है, पुति में पी के दोष होता है। परहत्या आवश्यकता में न्याय वेद के अनुसार चिकित्सक आईपीसी की धारा के तहत पुलिस को सूचना देने हेतु बाध्य होता है। तो 39 के तहत परहत्या आवश्यकता में पुलिस को सूचना देने हेतु बाध्य होता है। रक्तम रक्ते पित्तु कसाय तिक्त स्वादु, यह किसके लिए आया है? तो बस्ती के लिए आया है। रक्तम रक्तेन पित्तु कसाय तिक्त स्वादु। सहज क्या होता है? तो मात्र जो पित्त जो भाव होते हैं वो सहज होते हैं। स्वाभाविक तो कालज और कालज व्याधि क्या होती है? स्वभाव होती है। प्रभाव से तो ज्वरादि भूताविष प्रभाव से, और जात जात तो संतर्पण अंतर्पण होता है। आगे बढ़ता है। छठी व्याधि में प्रवाह कराना क्या चिकित्सा है? तो व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार होता है। श्रीमद दर्शन लोचन किसका लक्षण होता है? तो क्षय कास का होता है। श्रीमद दर्शन लोचन तो क्षय वाले का। प्रलाप और मोह लक्षण सुश्रुत अनुसार तो मत की मध्यम अवस्था का होता है। अन्न तो अनुत्तम कुक्षी लक्षण होता है। गर्भक्षय का। गर्भ अस्पंदनम लक्षण होता है। तो गर्भक्षय का होता है। शुक्र शोणित दृष्टि से होने वाले रोग किसके अंतर्गत आते हैं? आदि बल प्रवृत्त रोग होते हैं। क्या होता है? शुक्र शोणित दृष्टि से होने वाले बल रोग आदि बल प्रवृत्त रोग है। जन्म बल प्रवृत्त रोग में क्या होता है? मुख, पंगु और बधिर। यह आरबीएस के 2025 में भी क्वेश्चन आया था। माता पिता के आहार विहार के कारण क्या होते हैं? जन्म बल प्रवृत्त रोग होते हैं। काल बल प्रवृत्त रोग क्या होता है? समय के साथ वृद्धावस्था। ये काल बल प्रवृत्त रोग होते हैं। चरक के अनुसार भला तक युक्त योग का विधान किया गया है। तो 10 योग का विधान किया गया है। इसमें क्या होता है कि भला तक सत्व और भला तक चूर्ण नहीं होता है। केसानाम नखानाम चापी वर्धनम किसका पूर्व होता है? राजक्षमा का पूर्व होता है। केस लखाती वृद्धि या पूर्व किसका होता है? तो प्रमेय का होता है। बाधिरम शूलम पुति करने ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो कर्णस्राव और CSOM दोनों में मिलते हैं। चरक ने सिद्धि स्थान में कफ पित्त वात विकारों में क्रम से कितनी बस्तियों का निर्देश किया है? तो कफ विकारों में 1 से 3, पित्त में 5 से 7, वात विकारों में 9 से 11, 9 से बस्ती का उपयोग किया है। और निरुबस्ती वात पित्त कफ में 1, 2 और 3 का उपयोग किया है। आगे बढ़ जाते हैं। एमपी है ना, तो एम्ब्लियोपिन इससे क्या होता है? तो यह हो जाएगा पैराइटल लोब का विजन हो जाता है। फिर आगे बढ़ जाता है। टाल टी वेव चेंज इन ECG तो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो हाइपरकेलेमिया को प्रेजेंट करती है। मतलब क्या होता है? पोटेशियम टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वाटर हेमरेजिंग पल्स इज सीन किसमें? तो एओर्टिक रीजनरेशन में पाई जाती है वाटर हेमर पल्स। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आया। इन फोलिक एसिड सप्लीमेंट इज नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये रिजल्ट क्या होगा फिटस में? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट। निम्न शाखों में से सर्वश्रेष्ठ क्या होती है? तो जीवंती शाख श्रेष्ठ होती है। जीवंती अग्र है। सरसप क्या होती है? अधम होती है। अंश संधि विच्युति में कौन सा बंध बांधते हैं? स्वस्तिक बंध बांधते हैं, है ना। सापोनिन इज द प्लांट तो क्या होता है? इसे तो ग्लाइकोसाइटिक प्लांट होता है। शोध के अनेक प्रकारों का कारण क्या होता है? स्थान, नाम, दूसरे और आकार अनेक प्रकारों का कारण होता है। निम्नलिखित में से मिजल में कौन सा कथन सत्य है? एक को छोड़कर। तो ट्यूबरक्लोसिस इज फर्दर कॉम्प्लिकेशन। हाँ, मिजल्स का कॉम्प्लिकेशन ट्यूबरक्लोसिस होता है। कॉम्प्लिक स्पॉट अपीयर ऑन सेकंड और थर्ड है। हाँ, मिजल में कॉम्प्लिक स्पॉट पाया जाता है सेकंड और थर्ड। रेस्ट डिसअपीयर आफ्टर 2 से 3 दिन बीच इज गिवन गोस ऑफ। हाँ, 2 से 3 दिन बाद ये क्या होता है? डिसअपीयर भी हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ये नहीं पाया जाता मिजल्स में। आगे बढ़ जाते हैं। इट नॉस सीन इज द, है ना, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी तो वेसिकल नहीं पाया जाते। क्या नोट? तो मेक्यूल पाया जाता है, पेप्यूल पाया जाता है, नोड्यूल पाया जाता है। सुसुप्त के हिसाब से स्नायुगतवाद की चिकित्सा क्या होती है? तो स्नेहन, फिर उपनाह, फिर अग्निकर्म और फिर मर्दन। ये स्नायुगतवाद की चिकित्सा होती है। अब्रक के अमृतिकरण संस्कार की फलश्रुति क्या होती है? वृद्धि। तो गुण की वृद्धि होती है और वर्ण की हानि। अमृतिकरण करेंगे अब्रक का तो गुण तो बढ़ेंगे परंतु उसका वर्ण है वो खराब हो जाएगा। पट सारण क्या होता है? तो वस्त्र का गालन पट सारण कहलाता है। विच ऑन द फॉलोइंग इज द वाटर बोर्न डिसीज। तो क्या होता है? हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए या वाटर बोर्न डिसीज होती है। बाकी सब जो होती है ब्लड बोर्न होती है। हेपेटाइटिस सी, बी और डी ये ब्लड बोर्न डिसीज होती है। सुप्तता जायते डेश कृष्णम अति सकृत या सुसुप्त ने किस विधि? तो अलर्क विष के संदर्भ में कहा। सुप्तता जायते दंसम अलर्क विष कृष्ण अति सकृत स्त्राव। सारंग के अनुसार मरीचिका तेल के निर्माण में सर्वप्रथम क्या उपयोग करते हैं? तो गोमेरस का उपयोग करते हैं। सारंग मरीचिका तेल के निर्माण में गोमेरस का उपयोग करते हैं और सरसों तेल भी उपयोगी होता है बेस में। सारंग के अनुसार सरसों तेल का प्रयोग किस तेल के निर्माण हेतु करते हैं? तो मरीचिका तेल के निर्माण में करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम कौन सा सही है? तो पूप फनाक क्या याद रखेंगे? पूप फनाक, पुष्प फल, पुष्प पत्र, फल, नाल और कंद। पूप फनाक क याद रखना, लास्ट में आता है कंद। सुमेलित कीजिए। तो महाइक का क्या होती है? तो सद्य प्राण हर होती है। सद्य को प्राण कौन हर लेगी? महाइक का। अन्नचिका क्या होती है? इंद्रिय प्रबाधिनी। तो इंद्रिया क्या होती है? अन्न के कारण बाधा पहुंचती है। व्यपिता तो क्या होता है? पिता का प्राणोपरोधनी। तो प्राणोपरोधनी किसे कहा? व्यपिता को। गंभीरा प्राणांत की तो गंभीर का अंत, इसे याद रखेंगे। मृदु कोष्ठानाम सुधा मदानाम विरेचने कदाचन। ये किससे संबंधित है? तो सुधा संबंधित है। मृदु कोष्ठानाम सुधा मृदानाम विरेचने कदाचन, यह अपना सुधा संबंधित है। इति अपना क्या NIA जामनगर पेपर 2010 वाला समाप्त होता है। गोविंद पारिक से 77 नंबर का पेपर।